नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ वृंदावन मथुरा से ब्यूरो धर्मेंद्र की रिपोर्ट। आपको बता दें कि छाता तहसील में लंबे समय से बंद पड़ी शुगर मिल को दोबारा चालू कराने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन अब लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। दीपक शर्मा द्वारा शुगर मिल चालू कराने की मांग को लेकर शुरू किए गए अनशन और आंदोलन के दौरान कथित मारपीट की घटना के बाद क्षेत्र के किसानों, युवाओं और विभिन्न संगठनों में आक्रोश बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी बीच आंदोलन के समर्थन में क्षेत्र का एक युवक दंडवत करते हुए धरना स्थल की ओर रवाना हुआ। युवक को रास्ते में जगह जगह ग्रामीणों और युवाओं ने रोककर स्वागत किया तथा आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताया। युवक के इस अनोखे प्रदर्शन को देखने के लिए रास्ते में लोगों की भीड़ जुटती नजर आई। युवक का कहना है कि छाता की बंद पड़ी शुगर मिल केवल एक फैक्ट्री नहीं बल्कि क्षेत्र के किसानों, युवाओं और रोजगार से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है। मिल दोबारा शुरू होने से गन्ना किसानों को लाभ मिलने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। वायरल खबर के बाद उठ रहे सवाल। इधर शुगर मिल को लेकर एक खबर वायरल होने के बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोगों के बीच सवाल उठ रहे हैं, यदि शुगर मिल को निजी कंपनी को ही सौंपना था तो यह मिल करीब 17 वर्षों से बंद क्यों पड़ रही? आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि मिल दोबारा शुरू होती है तो क्षेत्र के किसानों और युवाओं के हित को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उनका स्पष्ट कहना है कि मिल सरकारी स्तर पर शुरू हो या ऐसी व्यवस्था हो जिससे क्षेत्र के किसानों और युवाओं को वास्तविक लाभ मिल सके। किसानों और युवाओं को वास्तविक लाभ मिले। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक शुगर मिल को लेकर ठोस एवं स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जाता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। उनका दावा है कि यह लड़ाई केवल मिल चालू कराने की नहीं बल्कि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार और किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने की लड़ाई है। अब देखना ये होगा कि बढ़ते जन समर्थन और लगातार तेज हो रहे आंदोलन के बीच प्रशासन एवं सरकार की ओर से छाता शुगर मिल को लेकर क्या ठोस कदम उठाया जाता है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। बताएं, आज जो कन्हैया जी यहाँ पे पदयात्रा लेके जा रहे हैं, आपने स्वागत सम्मान किया है, क्या कहेंगे? देखिए, कन्हैया जी का बहुत बड़ा साहस है, बहुत बड़ी हिम्मत है जो इन्होंने, क्या नाम है, जो पदयात्रा लेके जा रहे हैं, डंडोती करते हुए जा रहे हैं शुगर मिल की सपोर्ट करने के लिए, शुगर मिल को चालू कराने के लिए। जो शुगर मिल बहुत दिनों से यहाँ बंद पड़ी है, दशकों सालों से बंद पड़ी हुई है और सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है कि सरकार कोई ना कोई बहाना बना देती है हर बार कि साहब हम शुगर मिल चालू कराएंगे, वोट दे दीजिए, विधायक बना दीजिए। तो कन्हैया भाई का, साथ में इनकी टीम का, वीरू भाई का, सबका जो टीम इनके साथ चल रही है उसमें उनमें बहुत बड़ा साहस है, बहुत बड़ी हिम्मत है जो बाहर निकल के आए और शुगर मिल में धरना प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए जा रहे हैं। जी, परसों से चल रहे हैं, तीसरा दिन है, इनके साथ युवाओं की भीड़ बढ़ती जा रही है, तो क्या लगता है कि अब की बार गन्ना मिल चल पाएगी? देखो, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये सीधी सी बात है। शुगर मिल बीजेपी की सरकार में तो कभी नहीं चलनी है, केवल हमको भ्रामक जानकारियां दी जा रही हैं। पहले इन बीजेपी वालों को खुद को नहीं मालूम है कि क्या कहना है। माननीय लक्ष्मी नारायण चौधरी कह रहे हैं कि शुगर मिल का शिलान्यास सितंबर में करेंगे या अक्टूबर में करेंगे। आज का बयान है अमर उजाला में, दैनिक जागरण में, सब जगह कि साहब शुगर मिल को लीज पे दिया जा रहा है, उप मुख्यमंत्री ने दिया है। बताइए आप किसका विश्वास करें? उप मुख्यमंत्री का करें, मुख्यमंत्री का करें, गन्ना मंत्री का करें? पहले आपस में सलाह बना लें कि इस पब्लिक में क्या बोलना है। तो ये किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा क्या? जिस तरह से लीज पे दी जाएगी, किसान उम्मीद कर रहे हैं सरकार तौर पर चले और ये लीज पे दी जाएगी, तो क्या किसानों के हित की कार्य होगा? देखिए, लीज पे तो ये शुगर मिल कभी नहीं दी जाएगी, ना हम देने देंगे इसको। जो सरकार का दायित्व है शुगर मिल को चलाने का, क्योंकि सरकारी शुगर मिल है, इसको आप लीज पे कैसे दे सकते हैं, आप बताइए मुझे। फिर शुगर मिल डबल प्लांट थी, सिंगल प्लांट को माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने डबल प्लांट कराया था। यहाँ इतना बड़ा गन्ना का क्षेत्र है, गन्ने की खूब पिराई हुआ करती थी, लेकिन बसपा शासन में माननीय लक्ष्मी नारायण चौधरी जी मंत्री थे, उन्होंने शुगर मिल बंद करा दी, ये कहकर साहब गन्ने का क्षेत्र ही नहीं है ये। तो क्या ये पहले हमारा क्षेत्र गन्ना बाहुल था, तो वो गन्ना गया कहाँ? देखिए, गन्ना जब शुगर मिल बंद हो गई तो गन्ने का करेगा क्या किसान, कहाँ देगा? शुगर मिल बंद होने के बाद भी 2 साल तक गन्ना हमारे क्षेत्र में रहा, जो डबरा जाया करता था यहाँ कांटों से, ये हमें अच्छी तरह याद है। और फिर कुछ दिन पलवल भी गया था, पलवल की शुगर मिल पे भी गया था। ऐसा नहीं है कि शुगर गन्ना रुपये बंद हो गई थी या गन्ना बोना बंद कर दिया था लोगों ने। जब हार के, जब कहीं उन्होंने कुछ दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने गन्ना की बवाई बंद कर दी। तो क्या आपकी सरकार आएगी तो क्या गन्ना मिल चालू होगी? देखिए, छाता शुगर मिल को केवल और केवल समाजवादी पार्टी ही चला सकती है।
आपके द्वारा मैं कहना चाहता हूँ क्षेत्र की जनता को इस बार समाजवादी पार्टी का सहयोग करें, यहाँ से विधायक बना के दें, विधायक विधानसभा में पहुँचवाएँ। विधानसभा में पहुँचते ही मेरा पहला कर्तव्य रहेगा कि माननीय अखिलेश यादव जी को, मुख्यमंत्री जी को गन्ना मिल के ग्राउंड में उतरवाना हेलीकॉप्टर से, और साथ में शुगर मिल का उद्घाटन करवाना। ये आप दंडवत करते हुए अनशन स्थल की तरफ जा रहे हैं और आपके साथ युवाओं का भारी समूह आपके साथ चल रहा है, क्या कहेंगे? हम तो बस यही कहेंगे कि हमारी ओर से गन्ना मिल चालू हो, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अगर गन्ना बोवेगा, दोबारा मिल अगर चालू होती है, और हमारी तो इच्छा ये है कि हम मिल को अवश्य चालू करवाएं। जब तक मिल चालू नहीं होगी, जब तक हम उसी जगह धरना पर बैठेंगे। और हमारे जो साथ के युवा हैं, हमारे ग्रामवासी हैं, जैसे हमारा भूरा भैया, ललित भैया, हमारे प्रधान जी, विक्रम प्रधान जी, और भी सभी भाई हमारे साथ में जो देने वाले हैं, किसान भाई हैं, हम अपने गांव से, गाजीपुर से निकलते हुए ही हमसे लोग जुड़ने लगे। अभी आपकी गाड़ियों पे देखा गया है कि काफ़ी गन्ना आया और मंत्री जी कहते हैं कि क्षेत्र में गन्ना नहीं है, तो ये गन्ना कहाँ से आया? देखो, गन्ना तो अभी क्षेत्र में थोड़ा बहुत हो रहा है, वो कम से भी कम ऐसे हो रहा है कि जो बड़े किसान हैं वो अपने पालन के लिए, अपनी स्वास्थ्य के लिए वो गन्ना आवश्यक बोते हैं। गन्ना कोई अनाज की तरह ही एक तरह से ये व्यक्तिगत एक शक्ति है, क्योंकि गन्ने के अंदर बहुत प्रकार के गुण होते हैं जो हमारे अनेकों प्रकार के रोगों में भी काम आते हैं। जैसे कि आज आप धरना स्थल पर पहुंच जाएंगे और आपकी यात्रा वहां पर समाप्त होगी, तो धरना स्थल अगर गन्ना मिल चालू नहीं होती तो आपका धरना कब तक चलेगा? देखिए, हमारा धरना तो जब तक चलेगा जब तक हमारे सांस में श्वास है और जब तक विश्वास है, और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो आएँ, और भी हमारे जितने नेता हैं वो आएँ, और ये तो हमारे क्षेत्र के गन्ना मिल के जो गन्ने के नेता हैं, जो कृषि नेता हैं हमारे लक्ष्मी नारायण जी, उनका कर्तव्य बनता है कि अपने क्षेत्रवासियों की, अपने किसान भाइयों की वो सुने, क्योंकि उनके ही भरोसे पे ही हमने उन्हीं को वोट दी है। तो वोट जिस प्रकार हमने उनको वोट दी है, तो हमारे दुख दर्द को वो समझे, हमारे किसान भाइयों को, हमारे बड़े बूढ़े को। मंत्री जी तो कुछ और बोल रहे हैं और पेपरों में जो निकल रही है वो कुछ निकल रही है। तो जैसे कि आपके साथ में बहुत युवा जुड़े हुए हैं और आप आज से पहले आपको कोई नहीं जानता था, पूरा देश जानने लगा है, तो आप अब उनके वादों पर, उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे अनशन पर कि नहीं उतरेंगे? हम तो अपने वादे पर खरे उतरेंगे जब तक हमारे देह में जान है। जैसे आप बरसाना से चले हैं, वहाँ से यहाँ तक अब तक आपके स्वागत होते आ रहे हैं, तो सबसे भव्य स्वागत कहाँ हुआ है? हमारा वैसे तो हम जैसे वहाँ से चले हैं तो हमारा स्वागत होता हुआ ही आया है, लेकिन यहाँ पर नेताजी के पास में आके हमारा भोजन भी हुआ है यहाँ, तो लोग तो हमसे अधिक से अधिक जुड़ रहे हैं और सभी का मन है। ऐसा नहीं है कि किसानों का मन नहीं है, किसानों का मन है कि गन्ना मिल चालू हो, क्योंकि गन्ना मिल चालू होने से हमारे क्षेत्र की बहुत तरीके से भी सुधार आएगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र के अंदर में इस समय बीमारियों का बहुत ज़्यादा रोग है, और हम देख रहे हैं कि हमारा पशुधन आवारा रोडों पर डोल रहा है, और सब में ज़्यादा हमारी दुर्गति हमारी गौ माता की भी हो रही है। आपका मानना है कि अगर शुगर मिल चलेगी तो गौ माताओं का जो उनका अनादर हो रहा है, जगह जगह काटी जा रही है, बेची जा रही है, तो वो नहीं होगी? वो नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि खेत के अंदर में भरपूर चारा प्राप्त होगा। जब भरपूर चारा प्राप्त होगा, जो किसान है, किसान से नीचे हुए दबतावारा रोग है, जैसे हम हैं मजदूर, तो मजदूर भी अपने घर पर 2 जानवर फालतू रखेगा। इस प्रकार हमारी गौ माता इस प्रकार धरती पर नहीं डोलेंगी। आज अगर किसी के जंगल में जाती हैं तो वो जो भी वहाँ से खाती हैं, जिस प्रकार अब हमारे क्षेत्र के अंदर में धान हो रहा है, तो धान में कम से भी कम ज़्यादा भी नहीं तो 10 प्रकार की दवाइयाँ, जहर, कीटनाशक दवाइयाँ मार जाती हैं। जिस जहर से कीड़े मर सकते हैं, तो क्या हम लोग नहीं मरेंगे? हमारे बच्चे नहीं मरेंगे? तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल आगे बढ़े, ना कि घटे, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी हमारी उम्र भी घट रही है। पहले जीते 100 साल, अब जी रहे हैं 50-60 साल। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर गन्ना मिल चालू होगी तो यहाँ से रोग भी खत्म होंगे और क्षेत्र में बाहुबली भी आएगी। अब छाता शुगर मिल पर कब तक पहुँच जाएंगे?
अब छाता शुगर मिल पर देखो हम अभी यहाँ से अपना प्रस्थान करेंगे और दोपहर बाद तक वहाँ पर पहुँच जाएंगे। धन्यवाद।